ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पावर पॉलिटिक्स की डायमेंशंस जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन से, क्योंकि जिस पॉलिटिकल एवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, फयाज साहब, क्या आपको ये एवोल्यूशन पीटीआई के अंदर होती नज़र आती है? क्योंकि मेरे नज़दीक अगर एवोल्यूशन होती तो पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो जैसी भी हों, चाहे उनकी जो भी शिकायत हों, चाहे उनके जो भी इंटरेस्ट हों, वो आपस में तय होते और आपस में ही ये जो उनकी शिकायत हैं उनका अजाला किया जाता और मिल बैठकर इसका फैसला किया जाता। कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि देखें, अगर खान साहब ये चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको राइट्स नहीं दे रही, उनको वो जमहूरी हकूक नहीं दे रही, तो उनको सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, उनको खुलकर आना चाहिए सियासी मैदान में। और सियासी लोग हैं, बड़े दिल के साथ सियासी लोगों से उनका राब्ता होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं ना कि आप कह रहे हैं जी मैं इनसे बात ही करूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं उनको मानता नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उनको उनसे ही बात करेंगे। असल में बात ये है उस्मा कि यहाँ पर है मुफादात की जंग। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, ये जंग है, ये जंग है मुफादात की। वही पावर पॉलिटिक्स है, पार्टी पावर पॉलिटिक्स, मुफाद की पॉलिटिक्स है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो फिर तो ठीक है, मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट है तो वेल एंड गुड। अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो फिर मेरी इस्टेब्लिशमेंट भी दुश्मन है, दूसरे भी सारे दुश्मन हैं। तो ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इमोशन जो है ना, वो पॉलिटिशियन जो है या ये जो जितने भी लोग इक़्तिदार में है या इक़्तिदार के असूल के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको इमोशन से हटकर उन्हें बड़ी बुर्दबारी के साथ संजीदगी उनमें होनी चाहिए, उनमें होना चाहिए मताना तो बर्दाश्त। सियासत है रवादारी कि आपने एक इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन में दूसरे को बर्दाश्त करें, उसकी जीत को बर्दाश्त करें। लेकिन यहाँ जो इस मुल्क का एक तो मेन चीज है, हमारे मुल्क का जो इलेक्शन सिस्टम है, जिसके लिए ये सारा फसाद पड़ा हुआ है। इलेक्शन सिस्टम ने ऐसा इलेक्शन नहीं दिया जिसके बारे में पूरी कौम मुतफिक हो कि हाँ ये दुरुस्त है, सारी पार्टियां मुतफिक हो कि हाँ ये दुरुस्त है। असल फॉल्ट हमारा इस 2018 का भी देख लें और 2024 को भी देख लें कि लोग मुतमिन नहीं है, लोगों का एतमाद उठ गया है। किससे? इलेक्शन कमीशन से। और इलेक्शन कमीशन बेस है जमहूरी स्ट्रक्चर का, पूरी हुकूमत उसी पे चलती है, अपोजिशन उसी पे चलती है। और अगर इलेक्शन के रिजल्ट ही लोग जो हैं उन रिजल्ट्स कोई ना माने तो उसके बाद जितना भी होता है फिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरीके ऊपर लड़ाई होती है, जंग होती है, और वही अपोजिशन उधर जा रही है, हुकूमत उधर जा रही है, और बजाय के लोगों के मसाइल हल हों वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में और सही साबित करने में लगे रहते हैं। सो पहली बात यह है कि अगर जमहूरी सिस्टम को सही अगर हमने बनाना है तो हमें सारे इदारों को मिलकर, खान साहब को भी चाहिए, पीएमएलएन को भी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पे फोकस करे। वही बात आती है ना, जब इलेक्शन कमीशन ने आपके हक में फैसला किए तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छा है, जिसमें जब दूसरी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन आया उसके फैसले तो इलेक्शन कमीशन से कोई बुरी चीज नहीं है। असल बात यह है कि इत्मीनान पैदा करना है आपने, अवाम का इदारों पे एतमाद नहीं रहा, अवाम का हुकूमत पे एतमाद नहीं रहा, अवाम का अपोजिशन पे एतमाद नहीं है। आपने इत्मीनान की फजा कायम करनी है और इत्मीनान की फजा ऐसे नहीं कायम होती। उसके लिए पूरे स्ट्रक्चर को मिलकर, हर सियासी जमात को मिलकर, इदारों को मिलकर अपने खुले दिल से देखें। एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो पीटीआई के बानी है खान साहब, उनकी जो मकबूलियत है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप उनको जितना भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लें, जो चीज चाहे कह लें, लोग नहीं मान रहे। जो थड़े पे बंदा बैठा हुआ, जो बाजार में बंदा बैठा है, वो किसी बात को नहीं मानता उनके खिलाफ। लेकिन तो यही पॉपुलैरिटी हमने ये भी देखा है कि यही पॉपुलैरिटी जो है ये बड़ी वक्ती साबित होती है, खासतौर पर अगर हम हमारे माशरे या हमारे लोगों के सामने देखें तो उनके मुकाबले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी तो है ना, उसको सबको मानना चाहिए और उसको इस तरह नहीं कि हम इस रियलिटी को खत्म करें। हाँ, हमने उसको ताकत से खत्म नहीं करना कि ठीक है लोग इसको मानते हैं, हमने उसको इस तरह नहीं खत्म करना कि हाँ क्योंकि लोग इसके बहुत सारे पैरोकार हैं तो ठीक है हम इसको फिनिश कर दें। इस तरह मुमकिन नहीं। और इस तरह अगर आप ये हरकतें करेंगे, ये तरीका कार करेंगे तो फिर फसाद फैलेगा, फिर डॉक्टर साहब ने सही से कहा, फिर लड़ाई होगी और फिर लड़ाई के बाद जब सुलह होगी तो सुलह का फिर अंजाम जो होगा वो सारे मुल्क का नुकसान होगा, सारे अवाम का नुकसान होगा।
राइट डॉक्टर साहब, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं, इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिकायत करती रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शिकायत करती रही, बल्कि 90 की दहाई में हमने एक तवील अरसा देखा ये इस सियासत का और इसका आउटकम भी देखा, और उसके बाद हमने मार्शल लॉ लगता हुआ भी देखा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मार्शल लॉ के दौरान ही यही दो पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने आगे बढ़ने का, एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और मिसाके जमहूरियत किया। लेकिन 2018 में फिर हमने देखा कि एक और पार्टी जो है वो सामने आ गई, और ये दो पार्टियों ने चूंकि आपस में मिसाके जमहूरियत किया हुआ था, इनका मिसाके जमहूरियत प्रैक्टिकली बहुत पीछे रह गया। लेकिन जो एक पार्टी जो सामने आ गई उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको भी फाउल प्ले करना पड़ गया। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि आज जो ये सियासी जमातें जो एक टाइम पर मिसाके जमहूरियत कर चुकी थी और वो ये चाहती थी कि कोई भी कोई कंधा इस्तेमाल नहीं करेगा या किसी की गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करेगा, आज वही दाव खेलने पर मजबूर नजर आती हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। ये मजबूर क्यों कहें? That's the way it is। देखिए उज़्मा साहिबा, मैं इस मुल्क का एक आम शहरी हूँ, और जब यहाँ पे हालात खराब होते हैं, कीमतें ऊपर जाती हैं, तो मैं भी उतना ही इफेक्ट होता हूँ जितना आप सब लोग, हम सब लोग होते हैं। उससे अलहदा तो नहीं हूँ। लेकिन जब मैं ये तज्जिया आपके सामने कर रहा हूँ तो मैं उस पहलू को साइड पे रख रहा हूँ जहाँ से मैं मुतासर हो रहा हूँ। मैं तो जो गिवन सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन देखिए, सबसे देखें इजी मैनिपुलेट कौन होता है? इंसान जो आपसे नफरत करता हो। अगर मुझे ये पता चल जाए कि फला शख्स मुझसे नफरत करता है तो उसको उंगलियों पे नचाना बहुत आसान काम है। इसलिए आप अच्छे कपड़े पहन के उसके सामने चले जाएं, आप अच्छी गाड़ी लेके चले जाएं, वो रिएक्ट करेगा। यू नो व्हाट आई मीन? ये सब पार्टियों के दरमियान जंग नहीं हो रही, जिनका भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का, मैं तो उनका तस्करा ही नहीं कर रहा क्योंकि वो गेम में ही नहीं है, हुकूमत में है, गेम में नहीं है। ट्राई टू ड्रॉ दिस लाइन। वो गेम में नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। गेम में तो सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एस्टेब्लिशमेंट है और खान साहब है। बिल्कुल साफ साफ कर लेते बात। अब एक पार्टी अगर एक दूसरी पार्टी को पसंद नहीं करती तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट कि मैं कुछ भी करूंगा उधर से रिएक्शन आ जाएगा। तो मैं रिएक्शन को तब तक कराता रहूंगा जब तक कि वो ऐसी फेटल मिस्टेक ना कर ले जहां उन्हें विड्रॉ करना पड़ जाए। दैट्स द गेम। राइट, समझ रहे आप इस बात को? खान साहब को ये बात का अंदाजा है बहुत अच्छी तरह। एक चीज का उन्हें अंदाजा नहीं है, उन्हें अपडेट कर देना चाहिए। जो आपने अपने इंट्रो में कहा था, उन्होंने 1971 का हवाला दे रहे हैं बहुत ज्यादा, शेख मुजीब वगैरह का। उन्हें कोई जरा बता दे जाके जेल में कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या सेंटीमेंट है। टोटली प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट है। पीपल हैव फॉरगॉटन व्हाट हैपेंड इन 1971। और वहां के यंग लोगों के मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, वो याद भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये हमारे बड़ों के बीच में हुआ था, बट वी हैव मूव्ड ऑन, दैट इज ओवर। तो खुदारा उसका रेफरेंस ना दे, वो बैकफायर कर गया है। तो अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान के साथ ना मिलाएं। ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। मेरी तरफ से ये पैगाम अगर उन तक कोई पहुंचा दे तो उनके लिए अच्छा होगा। और दूसरी पार्टी जो है, मेरा ख्याल है कि ओके, इफ आई हैव टू एडवाइस द एस्टेब्लिशमेंट, मैं उन्हें कहूंगा कि आप रिएक्शन देना छोड़ें। आप ग्रेजुअली विड्रॉ करें इस सिचुएशन से और उनको इतनी स्पेस दें ताकि जहां पे अवामी पॉपुलैरिटी है वो लोग आ जाएं सामने, वो आपके साथ खड़े होंगे। आपका जो पब्लिक सपोर्ट है वो बहाल होगा एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। ये जिनके ऊपर आप चला रहे हैं, देखिए इकोनॉमी की सूरत हाल हमारे सामने है। कोई पैसे नहीं आए, कोई पॉलिसी नहीं बनी। इस वक्त इन्फ्लेशन, आपको पता है, हमारा कल शाम को प्रोग्राम था, बहुत तफसील से इसको डिस्कस किया। जून से लेके मई से लेके अब तक ग्रेजुअली आपकी फूड इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है। खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी है। अब देखिए, और इन्वेस्टमेंट्स जिनका जिक्र किया जा रहा था कि बहुत जल्द जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उनका भी अभी तक अता पता कोई नहीं नजर आ रहा। अवाम का रिएक्शन, एक तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो है ही है, हिमायत जो है पीटीआई के लिए,
दूसरी तरफ इरोड हो रही है जो रही सही है, और वो रिएक्शन कीमतों की वजह से और जो जिंदगी में मुश्किलात है वो रिएक्शन भी आ रहा है। सो वो जो एक आइडिया था ना कि ये बहुत तजर्बेकार एडमिनिस्ट्रेटर है शहबाज शरीफ, वो फ्लॉप हो गया, एक्सपोज हो गया है। ही हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। और ये एक कहीं से लेके आए थे प्रोबेशन के ऊपर, ये वजीर खारजा इन सैक करके घर पे थे, बैंक में काम करें जाके। ये ही हैज नो बिजनेस टू रन द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। ठीक। आसमा साहिबा, कल जब अली अमीन जब ये गिरफ्तारियां हो रही थीं और उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब से कुछ लोग राबिता करने की कोशिश कर रहे थे पीटीआई के, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिस पर जो है वो ये भी था, खदशा जाहिर किया जा रहा था कि या तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर जो है वो लापता हो चुके हैं। लेकिन बाद में पता चला कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, ना ही मिसिंग थे, बल्कि वो बातचीत में मसरूफ थे। ये असद कैसर साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि इदारों के साथ बातचीत में मसरूफ थे। तो क्या आपको लग रहा है कि इस सारी सिचुएशन के बावजूद भी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, एक तरफ वो इस तरह का बयान देते हैं तो दूसरी तरफ वो बातचीत में मसरूफ हैं, क्या ये सूरत हाल कुछ लोगों के लिए मिसलीडिंग है या ये ऐसी ही है जो हमें नजर आ रही है? डेड एंड तो नहीं है ना, यहाँ से रास्ता तो निकलेगा। है तो पाकिस्तान की 4 उसकी फेडरेशन है, 4 उसके सूबे हैं, 2 उसके साथ केपीके और आपका गिलगित बल्तिस्तान, हम लोग फेडरेशन है, यहाँ से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन दैट इवेंट वाज आल्सो वेरी बैडली आर्टिकुलेटेड। कल रात को जब तक अमीन साहब वापस नहीं आए थे, आपने सोशल मीडिया अगर देखा हो तो दैट वाज अ वोल्केनो अबाउट टू erupt, a very badly articulated event and it shouldn't have been done like that. बाकी आपने जहां से डिस्कशंस होंगी, मैं तो नेगोशिएशंस के बारे में कभी भी स्केप्टिकल नहीं होती। यहीं से रास्ता निकलता है, यहीं से रास्ता निकलेगा। और मैं अभी भी दोबारा से इसको रीअफर्म करूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे जितनी रिजिड हो जाए, अभी चाहे वो जितनी आपकी एक वो नम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोजी बैठी हुई है, लेकिन इवेंचुअली इट विल अलाइन इटसेल्फ विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिनको हमें बहुत यहाँ पे हमें डिस्कस करें कि उन्हें सब्र करना चाहिए, उन्हें ये उनकी मसले देखने चाहिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। बेसिकली वो लोग जब अपने राइट के बारे में फर्म हो जाते हैं ना, जैसे इस वक्त वो फर्म है, नहीं आप उन्हें कन्विंस कर सक रहे, आपने अजीब से अजीब इल्जाम लगा दिया, आपने एक क्या कहते हैं फियर का एक बाजार गर्म किया हुआ है, आपने सप्रेशन का एक बाजार गर्म किया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने रिजर्व कर ली है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। पीपल आर रेजिस्टिंग टू एस्टैब्लिशमेंट, खुद को लोगों के साथ अलाइन करेंगी। आप उन्हें ये डिस्कशन नेगोशिएशन का रास्ता देते रहें, यहीं से रास्ता निकलेगा। ठीक हो गया। फयाज साहब, 21 तारीख को दोबारा से पीटीआई जो है वो जलसा करने जा रही है। आज तो खान साहब ने कह दिया कि अगर हमें ये इजाजत नहीं भी देंगे तो भी हम जलसा करने हर सूरत जलसा करेंगे लाहौर में। क्या आपको ये जलसा इस सारी सिचुएशन के बाद होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो जलसा हुआ है पीटीआई का, आप देखेंगे उस जलसे में जो गंडापुर हैं उन्होंने 2 चीजों से उस जलसे को कामयाब बनाया। एक तो उन्होंने बड़ी हार्ड हिटिंग की है, क्या वो गलत है सही सारी चीजें, और दूसरा वो जो गायब रहे 8 घंटे, कहाँ रहे हैं, किसके पास सबूत है, कहाँ थे, किसके साथ मीटिंग की, गिरफ्तार हुए थे या नहीं हुए थे। वो जो 7-8 घंटे मीडिया पे एक तूफान मचा है, वो कई जलसों पर भारी है। उस पे असद कैसर साहब ने खुद कह दिया ना कि वो इदारों के साथ बातचीत में मसरूफ थे। हाँ वही ना, बहुत सारी चीजें उसमें आ गई ना, सारी चीजें जो लीडर्स ने बयान दिया, कुछ लीडर्स ने किए, उनके कह दिए गिरफ्तार भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगला जलसा है, जिस लाहौर में जो होने वाला जलसा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मरियम मैं लाहौर आ रहा हूँ, मेरे ख्याल में अब ये इतना आसानी से जलसे की इनको इजाजत नहीं। मेरे खबर यह है कि अब हुकूमत ने इंतजाम कर लिए हैं कि आप इनको मजीद किसी जलसे की इजाजत नहीं देंगे, और वही पकड़ होगी, वही शोर शराबा होगा, और वो यही चीजें आपको नजर आएगी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इस जलसे को हुकूमत किसी सूरत भी नहीं होने देगी। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? मैं शॉर्ट कमेंट चाहूंगी। जलसे को ना होने का मतलब है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें, सीधी सी बात है। पीटीआई का एक क्राइसिस नजर आ रहा था मुझे 8 सितंबर के जलसे से पहले कि इनके जलसे में मेन स्पीकर कौन होगा। गंडापुर साहब ने वो तकरीर करके मेन स्पीकर दे दिया। अगला जलसा अब
जो मर्जी कर ले, ये जितनी पाबंदी लगाएंगे अपने लिए उतनी प्रॉब्लम करेंगे। मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस है हुकूमत को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, जलसा होने दें, कोई रुकावट ना डालें, वरना गेम जल्दी ओवर हो जाएगी। अभी तो शायद आसमा साहिबा, आप क्या समझती हैं, जलसा हो पाएगा और कामयाब भी होगा? करेंगे पीटीआई को उतना फायदा होगा, खबरें चलेंगी, इंटरनेशनल मीडिया एंगेज होगा, लोकल मीडिया एंगेज होगा, हम लोग एंगेज होंगे, इससे फायदा ही होगा, पीटीआई को नुकसान नहीं होगा। लेट देम प्ले देयर पॉलिटिकल गेम, अपनी पॉलिटिकल गेम पे गौर करें, अपने पॉलिटिकल कैपिटल पे गौर करें, अपने पे गौर करें, जस्ट गिव देम अ कंपटीशन एंड सी। ठीक हो गया। आसमा वदूद साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। फयाज वड़ाइच साहब, डॉक्टर हसन जफर साहब, आप सबका प्रोग्राम ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।